हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और हमने इसके लक्ष्मी सिंह के फर्स्ट पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। 51st क्वेश्चन है, स्टेट द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और फिर उसके सेकेंड पार्ट में हमें अलग अलग सब्सटेंसेस दे रखे हैं और हमें उन्हें डिस्टिंग्विश करना है या फिर क्लासीफाई करना है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 51 का फर्स्ट, होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस विच हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट ऊपर है सॉल्वेंट नीचे है, या सॉल्यूट नीचे है सॉल्वेंट ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं होता। सॉल्यूट के सारे पार्टिकल्स कम्प्लीटली मिक्सड होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं सॉल्वेंट में। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती सेपरेशन की, जो हेट्रोजीनियस में होती हैं। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन जैसे सैंड एंड वाटर का आप एग्जाम्पल लीजिए, सैंड एंड वाटर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं है। तो वहाँ पे सैंड हमें अलग दिखती है, वाटर हमें अलग दिखता है। आप अगर उसे मिक्स भी कर दोगे तो 2 मिनट बाद वो अपने आप अलग हो जाएंगे और हमें विजिबल बाउंड्री दिखने लगेगी। सो वो एक हेट्रोजीनियस है। पर होमोजीनियस में जैसे अब शुगर एंड वाटर का एग्जांपल हो, शुगर को वाटर में मिक्स कर दोगे तो फिर वो ऐसा पता नहीं चलेगा कि उसमें शुगर मिक्सड है, क्योंकि शुगर उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी। सो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर विच हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। एग्जाम्पल हमने इसके लिख लिया, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एट्सेट्रा। फिर आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है वो सब्सटेंस जिनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती। जैसे कि मैंने भी बताया, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट नीचे सेटल हो गया, सॉल्वेंट ऊपर चला गया, या सॉल्वेंट नीचे रह गया, सॉल्यूट ऊपर ही रह गया, सॉल्यूट नीचे ही रह गया और सॉल्यूट ऊपर ही रह गया, वो मिक्स ही नहीं हुए। मोर देन टू फेजेस, मोर देन टू फेजेस का मतलब यही है कि वहाँ पे विजिबल बाउंड्री सेपरेशन होती है। जैसे मोर देन टू फेजेस हो गया कि वो कम्प्लीटली एक फेज में डिजॉल्व नहीं है। सैंड एंड वाटर का ही अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो इसमें 2 फेजेस हो गए, एक फेज हो गया सैंड का, एक फेज हो गया वाटर का। ठीक है, तो ये हो गए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे ये कंप्लीट एक फेज़ नहीं बनाते, 2 या उससे ज़्यादा फेज़ में ही रह जाते हैं। एग्जाम्पल शुगर सैंड मिक्सचर, शुगर सैंड मिक्सचर भी ले सकते हैं, सैंड वाटर मिक्सचर भी ले सकते हैं। मतलब शुगर एंड सैंड क्या है, दोनों सॉलिड मटेरियल हैं, वो आपस में एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होंगे। सो दैट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सेकेंड, हमें अलग अलग कंपाउंड्स दे रखे थे और हमें उन्हें क्लासीफाई करना था होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में। तो हम नीचे ही चलते हैं आंसर में। आंसर में मैंने सारे कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। तो जो ऊपर क्वेश्चन में मेंशन्ड थे उनमें से सोडा वाटर, एयर, विनेगर, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, अच्छा ठीक है सॉरी, सोडा वाटर, एयर, विनेगर एंड फिर अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, ये भी होमोजीनियस होता है। शुगर एंड वाटर मिक्सचर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये जितने भी हैं ये सारे हैं होमोजीनियस, जो ऊपर हमें गिवन थे उनमें से। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये सब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के होते हैं, यहाँ पे सब कुछ कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। और जो बचे हुए हैं जो हैं वुड, पेट्रोल एंड वाटर मिक्सचर, चॉक एंड वाटर मिक्सचर, ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। इसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा लॉन्ग का। सेकेंड 52nd क्वेश्चन, मतलब What is meant by elements, compounds, mixtures? Write down the name of 2 elements, 2 compounds and 2 mixture। मतलब हमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में बताना है, फिर उनके 2 एग्जाम्पल्स लिखने, और फिर हमें दोबारा कुछ नीचे सब्सटेंसेस दिए गए हैं, हमें उन्हें क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो मेटल्स कि वो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं या मिक्सचर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट क्या होता है? सबसे पहले एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं कर सकते किसी भी मेथड से, चाहे वो केमिकल मेथड हो या फिजिकल मेथड हो। एग्जाम्पल, अगर आयरन है तो आप आयरन को और किसी भी चीज़ में स्प्लिट नहीं कर सकते। वाटर है, वाटर को तो हम स्प्लिट कर सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो वो तो हो गया एक कंपाउंड, अभी हम आगे पढ़ेंगे। पर ये जो वाटर और मतलब वाटर को जब हमने ब्रेक किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तब ये जो हाइड्रोजन बना है और ये जो ऑक्सीजन बना है ये फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। हाइड्रोजन फर्दर किसी में डिवाइड नहीं होगा, वो सिर्फ हाइड्रोजन आइटम से बना है। ऑक्सीजन किसी में डिवाइड नहीं होगा, वो सिर्फ ऑक्सीजन आइटम से बना है, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल हो गया इसका कार्बन एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आता है कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स ही लिखेंगे, 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से बनता है आफ्टर केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन लिखना ज़रूरी है, केमिकली कंबाइन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी टर्म से हम मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को
डिस्टिंग्विश करते हैं। सो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के। एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं वाटर का H2O, और लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का जो होता है NaCl। तो ये दोनों ही क्या हैं, कंपाउंड्स हैं जो एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बने। नेक्स्ट मतलब थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का तो था मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर इज़ अ सिंपल मतलब सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। मतलब ये सिर्फ दो या से ज़्यादा सब्सटेंस या पार्टिकल्स को मिलाकर बना है, इसमें कोई केमिकली हमने कोई रिएक्शन नहीं करी, कुछ नहीं करा। देखो जैसे सिंपल शुगर सॉल्यूशन है, हमने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया वाटर, एक सब्सटेंस लिया शुगर, और दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को अब हमने सिंपल मिक्स किया है, दोनों कंपाउंड्स हैं, दो एलिमेंट्स भी हो सकते थे, दोनों कंपाउंड्स लिए हमने यहाँ पे, वो कम्प्लीटली मिक्स हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं किया, और जो कंपाउंड बना है इसको हम फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड्स में ऐसा नहीं था, कंपाउंड्स में फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेशन नहीं होती, यहाँ पे हो जाती है। एग्जाम्पल हमने लिखा एयर का, सैंड का, ओनली सैंड इज़ ऑल्सो मिक्सचर। सैंड जो होती है उसमें बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, सिलिका होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ अ मिक्सचर। अब जो हमें ऊपर कंपाउंड्स दिए गए थे हम उनको सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में। तो गोल्ड, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलिमेंट्स बिकॉज गोल्ड तो एक एलिमेंट है ही, डायमंड एंड ग्रेफाइट मेटल है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर कार्बन के एलोट्रॉप्स। ठीक है, कार्बन की ही दो फॉर्म्स होती हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं या फॉर्म्स होती हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। सो दीज आर ऑल्सो एलिमेंट्स बिकॉज कार्बन इज एन एलिमेंट। फिर कंपाउंड में आता है हमारे पास कॉमन सॉल्ट, मार्बल एंड चॉक। चॉक इज़ ऑल्सो कंपाउंड, मार्बल इज़ ऑल्सो कंपाउंड, दोनों कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं, एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑल्सो कंपाउंड NaCl। देन द रिमेनिंग वंस आर सैंड, एयर, सी वाटर, पेट्रोलियम एंड ब्रास। ये पाँचों के पाँचों मिक्सचर्स होते हैं। यस, ब्रास एक मिक्सचर होता है, इसको मेटल्स, इसको कंपाउंड में मत डालना, एलिमेंट्स में तो बिल्कुल मत डालना। ब्रास जो होता है वो दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स से को मिला के बनता है, पर यहाँ पे ये जो मिलाना होता है ये केमिकली मिलाना नहीं होता, हम दो मेटल्स को लिक्विड फॉर्म में करते हैं और उनको मिक्स कर देते हैं, तो ये एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं। 53rd क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। देन इनके ही दो एग्जांपल, जैसे ऊपर था एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर, यहाँ है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स के तीन पार्ट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इन तीनों को हमें एक्सप्लेन करना है और हर किसी के दो दो एग्जाम्पल देने हैं। उसके बाद दोबारा से हमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, हमें उन्हें सेपरेट करना है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर 53 का ए पार्ट है मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और मेटलॉइड्स को डिफाइन करना। तो मेटल्स क्या हैं, एलिमेंट्स विच आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। सिंपल डेफिनेशन है मेटल्स की, वो एलिमेंट्स मतलब इनकी स्टार्टिंग की तीन प्रॉपर्टीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखने हैं। मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेटल जस्ट अपोजिट हो गए, वो एलिमेंट्स जो ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाइदर डू दे शो मेलिएबिलिटी नॉर डक्टिलिटी, नाइदर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ब्रिटल, इन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स। एंड लास्ट आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या हैं, एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब इंटरमीडिएट एलिमेंट्स। इंटरमीडिएट मतलब ना पूरी तरीके से नॉन मेटल है ना पूरी तरीके से मेटल है, दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, कुछ मेटल्स की कुछ नॉन मेटल्स की, तो उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के एग्जांपल हम लिख सकते हैं सिलिकॉन और बोरॉन, जर्मेनियम, ये सब। हमसे जैसे दो दो एग्जांपल पूछे तो आप मैंने यहाँ पे जो मेटल्स नॉन मेटल मेटलॉइड्स को सेपरेट करके लिखा है, इन्हीं के आप दो दो एग्जांपल में जोड़ सकते हैं। जैसे मेटल्स के अगर आपको दो एग्जांपल देने तो मरकरी, सोडियम, नॉन मेटल के डायमंड, सल्फर, मेटलॉइड के सिलिकॉन, बोरॉन, ये सब। और यहीं पे ये सेपरेशन भी है कि हमें जो ऊपर कंपाउंड्स बोले गए थे हमें उन्हें क्लासीफाई करना था ना मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो मेटल्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं मर्क्यूरी को, सोडियम को, मैग्नीशियम को और कॉपर को, ये चारों मेटल्स हैं। देन नॉन मेटल्स, डायमंड कार्बन से बना है तो नॉन मेटल है, सल्फर इज़ अ नॉन मेटल, आयोडीन, कार्बन एंड हीलियम, ये है नॉन मेटल। लास्ट ये तीनों जो हैं सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम, ये हैं मेटलॉइड्स। ये तीनों ही एग्जाम्पल मेटलॉइड्स के याद रखना बिकॉज मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं।
54th क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। पहले बोला मिक्सचर क्या होता है, फिर उसके 2 एग्जांपल देने हैं। उसके बाद होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उनके 2 एग्जांपल देने हैं। और फिर होमोजीनियस मिक्सचर का क्या अलग नाम होता है वो बताना है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले पूछा था व्हाट आर मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस दैट कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स मिक्स टुगेदर बाय फिजिकल मेथड्स। ये लास्ट में कटता है, टू और मोर है और फिजिकल मेथड्स है। तो मिक्सचर्स हैं वो सब्सटेंसेस जो 2 या उससे ज़्यादा डिफरेंट तरीके के पार्टिकल्स है या उससे ज़्यादा 2 या उससे ज़्यादा तरीके के सब्सटेंस को मिलाकर बनते हैं। और मिलते कैसे हैं, फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड नहीं, वरना वो कंपाउंड बन जाएगा। एग्जाम्पल हम इसका लिख सकते हैं एयर, ब्रिक एट्सेट्रा। मतलब हम अपने आसपास ज़्यादा जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी ज़्यादातर मिक्सचर्स होती हैं। बाकी आप सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया मिक्सचर्स। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो 2 टाइप के ये होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होते हैं, मिक्सचर्स विच आर कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। वो मिक्सचर्स जो एक दूसरे में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मतलब वो हमें देखने से पता नहीं चलेगा कि ये इसमें सॉल्ट और वाटर मिला हुआ है या इसमें शुगर और वाटर मिला हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल वही शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हो गए होमोजीनियस। फिर आते हैं हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट डज नॉट कम्प्लीटली मिक्स एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। मतलब वो मिक्सचर जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व या कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते और हमें विजिबल बाउंड्रीज दिखती हैं सेपरेशन की। जैसे सैंड एंड वाटर के बीच में हमें सैंड अलग दिखती है, वाटर अलग दिखता है, बीच में एक बाउंड्री है सेपरेशन की, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिल्क भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर आपको याद हो, मैंने चैप्टर में बताया था मिल्क इज़ अ कोलॉइड एंड कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिखता होमोजीनियस है, होता हेट्रोजीनियस है। सो मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लास्ट पार्ट में पूछा था होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। हमने जब क्लासीफाई किया था तो होमोजीनियस जो थे वो सॉल्यूशंस थे और हेट्रोजीनियस जो थे वो कोलॉइड्स और सस्पेंशन थे। तब हेट्रोजीनियस तो 2 तरीके के होते हैं, उनको हम कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। और होमोजीनियस में सिर्फ एक ही टाइप आता है, सॉल्यूशन। तो हम होमोजीनियस सॉल्यूशन को सिर्फ सॉल्यूशंस भी, होमोजीनियस मिक्सचर्स को सिर्फ सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। लास्ट आता है 55th क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 जनरल क्लासेस ऑफ मैटर। मैटर की 3 जनरल क्लासेस क्या होती हैं, हमें हर किसी का एग्जाम्पल देना है। एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। फ्लो चार्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा चैप्टर को ईजिली समझने में। उससे पहले हम देख लेते हैं 3 तरीके की मैटर की क्लासेस क्या होती हैं। तो मैटर की 3 जनरल क्लासेस होती हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, क्लासेस पूछा था, स्टेट नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस मत लिखना। क्लासेस पूछा है तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में आते हैं, मतलब ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड है ये तो हमारे प्योर सब्सटेंस में आते हैं, प्योर सब्सटेंस, और ये होते हैं मिक्सचर्स। तो प्योर, अभी हमसे 3 पूछे थे तो हमने एलिमेंट्स कंपाउंड को अलग अलग करके लिखा है। एलिमेंट्स के 3 एग्जांपल हम लिख सकते हैं, आयरन, जिंक, कार्बन। आयरन और जिंक मेटल हो गए, कार्बन नॉन मेटल हो गया। कंपाउंड्स में हम लिख सकते हैं चॉक, मार्बल, कॉमन सॉल्ट। एंड मिक्सचर्स में हम लिख सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। ये हो गए 3 जनरल क्लासेस ऑफ मैटर और उनके 2 एग्जाम्पल। फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फ्लो चार्ट से क्विक रिकैप हो जाएगा पूरे ही चैप्टर का। मैटर को हमने सेपरेट किया सबसे पहले प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में। इम्प्योर सब्सटेंसेस को या फिर मिक्सचर्स को हमने सेपरेट किया होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जबकि प्योर सब्सटेंस को हमने सेपरेट किया एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। ठीक है, मिक्सचर्स अगर आप मिक्सचर्स ढूंढ रहे हो तो मिक्सचर्स यहीं पे आएगा। इम्प्योर सब्सटेंस की जगह हम मिक्सचर्स भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने भी ऊपर बताया था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर होता है, तो यहाँ पे मैंने प्योर और इम्प्योर लिख दिया, आप प्योर और मिक्सचर भी लिख सकते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर हो गए 2 टाइप के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस हो गए 2 टाइप के, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स अगर हम देखें, एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, एलिमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में मैंने हर किसी का एक एग्जाम्पल लिख दिया। कंपाउंड्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं आगे एसिड बेस सॉल्ट में, पर वो भी हमें नहीं पढ़ना। इम्प्योर सब्सटेंस को हमने सेपरेट किया होमोजीनियस मिक्सचर में। अब होमोजीनियस मिक्सचर के ब्रैकेट में आप मतलब या फिर आगे ऐसे एरो लगा के सिर्फ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन होते हैं सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर।
और हेट्रोजीनियस में हमने देखा हेट्रोजीनियस एक दो तरीके के होते हैं, कोलॉइड और सस्पेंशन, तो वो भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट में। इसी के साथ इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के MCQ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे।